नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटेड और आप देख रहे हैं देवम्बाट। आज हम एक ऐसे छात्र नेता को कवर करने वाले हैं जिन्होंने अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। छात्र नेता वैसे तो ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, टेबल पीटने में, अपनी कॉलेज के लेक्चरर्स के सामने टेबल पीटने में व्यस्त रहते हैं और चर्चाओं में भी बने रहते हैं। लेकिन आज हम एक छात्र नेता की बात करने वाले हैं जो फिर से चर्चाओं में आए हैं। वो छात्र नेता है रविंदर सिंह भाटी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर ली है और शिव सीट पर टिकट की दावेदारी भी कर दी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बनकर इतिहास रच चुके रविंदर सिंह भाटी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसको लेकर लंबे समय से प्रयास भी कर रहे थे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बनकर इतिहास रच चुके रविंदर सिंह भाटी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसको लेकर लंबे समय से प्रयास भी कर रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पिछले 3 महीनों से रविंदर सिंह भाटी के चुनाव प्रचार और पश्चिम राजस्थान में उनकी संभावनाओं पर नजर बनाए हुए थे। बाड़मेर की सीट विधानसभा सीट से चुनावी तैयारी कर रहे रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी में एंट्री से पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। भाटी की 18-35 साल की आयु वर्ग के युवाओं में अच्छी पकड़ है। भाटी ऐसे चेहरे भी हैं जिनको मुस्लिम युवाओं का भी अच्छा समर्थन हासिल है। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। मारवाड़ की सियासत के लिए जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी नेताओं की खान कहलाता है। इस यूनिवर्सिटी से न सिर्फ मारवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान में कई बड़े नेता दिए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रमुख है। अब रविंदर सिंह भाटी तीसरा नाम है जो प्रदेश की सियासत में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। दरअसल जयनारायण विश्वविद्यालय के पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया है। रविंदर भाटी मारवाड़ के उभरते हुए युवा नेता है और पिछले दिनों उन्होंने अपनी युवा शक्ति का एहसास भी सभी दलों को करवा दिया था। रविंदर भाटी इसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं रविंदर सिंह भाटी की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में कैसे हुई। भाटी की बीजेपी में एंट्री की लंबे समय से चर्चाएं थी। ज्योति मिर्जा जैसे नेताओं ने जब बीजेपी ज्वाइन की तब भी आम लोगों के बीच ये सवाल चर्चा में था कि क्या भाटी बीजेपी का दामन थामेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के भीतर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाटी के लिए जमीन तैयार की और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसमें साथ दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व पहले से ही पार्टी के नाम पर कई सर्वे करवा चुका है। सिर्फ में जनसंवाद यात्रा के बाद रविंदर सिंह भाटी को मिले समर्थन से बीजेपी प्रदेश नेतृत्व समझ चुका था कि बिना भाटी के साथ शिव में कमल नहीं खिल सकता। राजपूत बाहुल्य क्षेत्र में कई स्तर के फीडबैक और रिपोर्ट के बाद भाटी की बीजेपी में एंट्री का रास्ता साफ हुआ। जेएनयू में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, जिसको आपने देखा, बड़े नेता के रूप में उभर कर आए, बड़े छात्र नेता के रूप में उभर कर आए। आपको बता दें कि साल 2019 में रविंदर भाटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी ने टिकट नहीं दी। इसके बाद रविंदर भाटी ने निर्दलीय ही चुनावी ताल ठोक दी। इस चुनाव ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का इतिहास बदल कर रख दिया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पहली बार किसी ने निर्दलीय ही जीत हासिल की। भाटी ने छात्रों के मुद्दों पर प्रदेश स्तर का आंदोलन बड़ा किया और विधानसभा का घेराव भी किया। आपको बता दें कि राजपूत परिवार में जन्मे रविंदर सिंह भाटी का जन्म बाड़मेर जिले के गडरा रोड पंचायत समिति के दुधोड़ा गांव में हुआ। रविंदर सिंह के पिता शैतान सिंह भाटी एक शिक्षक हैं, जबकि उनकी मां अशोक कंवर एक हाउसवाइफ है। भाटी की पत्नी धनिष्ठा एक हाउसवाइफ है। भाटी ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया है, तो वहीं जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय से अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान समय में वो राजनीति कर रहे हैं और वर्तमान समय में बाड़मेर की सी विधानसभा सीट से शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देवम्बाट। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।